सादर जय जय श्री सीताराम भैया। समय रहते जगो, स्वयं के कर कमलों से गैया मैया की सेवा करो। घर में जो श्रेष्ठ हैं भगवान के रूप में माँ और बाबूजी हैं, इनकी सेवा करो। अन्यथा जानते हो, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, फिर न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। और इतना नहीं भैया, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। करना क्या है भैया, एक ही साधन है ग्रस्त जीवन में आने के बाद, कर्म करो पर ध्यान रहे, ये पथ छूटे ना। कौन सा पथ भैया? जीवन में सत्कर्म का पथ नहीं छूटे, सदग्रंथ का आश्रय नहीं छूटे, गुरुदेव भगवान की शरणागति रहे। हम और आप ग्रस्त जीवन में जीवन जी रहे हैं, भगवान के रूप में साक्षात माँ और बाबूजी हैं, उनकी सेवा करने का संकल्प लें। अगर यह अपराध हमसे हो रहा है, श्रेष्ठ का सम्मान नहीं है, तो समझ लेना हम और आप रावण हैं सरकार। इसलिए आज से भूल को सुधारा जाए। प्रभु के रूप में विराजे हैं हमारे माँ और बाबूजी, और श्रेष्ठ उनका सम्मान करो। ठाकुर की सेवा ना बने पछतावा नहीं है। गौ माँ की सेवा करने का स्वयं का नेम बनाओ, थोड़े में से थोड़ा निकालो और गौ माँ की सेवा करो। क्या होगा? जीवन में आने वाली सभी उलझने, परेशानियाँ, बीमारियाँ, आपदाएं, अरे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब कब होगा? जब हमारे स्वयं के कर कमलों के द्वारा परहित होगा। गौ माँ की सेवा होगी, सदग्रंथों का आश्रय लेकर ग्रस्त जीवन को जिएंगे, अनीति से दूर रहेंगे, नीतिगत जीवन होगा। और यह नीतिगत जीवन कब होगा? जब एक साधन सदेगा कि हमारे जीवन में श्रेष्ठ का सम्मान अवतरित होगा। और यह अवतरित कब होगा? हमको ऐसा लगता है कि बहुत गांधी जी जोड़ लिए हमने तो सबको बस में कर लेंगे। भूल है हमारी। केवल गांधी जी रूपी भैया इस पैसे से केवल विकार उत्पन्न हो सकते हैं, अभिमान आ सकता है, लेकिन ठाकुर की कृपा और सदपंथ का आश्रय तो केवल ठाकुर की कृपा और पितृदेवों के आशीर्वाद से ही मिलेगा। यह गुण साधन से नहीं होए, मेरे प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। हम और आप गौ माँ के दर्शन कर पा रहे हैं, यह बड़ा सौभाग्य है। पितृदेवों की तपस्याओं का फल है भैया। उसी फल को आगे बढ़ाना चाहते हो, आनंद भरना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी सुख में रहे, आपके नेत्र सभी को आनंद में दर्शन लाभ लें, तो आज से साधना प्रारंभ करो। कर रहे हो तो बड़े सौभाग्यशाली हो, अगर नहीं है तो आज से संकोच त्याग कर घर में जो श्रेष्ठ हैं उनकी सेवा करो, गौ माँ की सेवा करो। गौ माँ की सेवा 33 कोटि देवताओं का भैया आशीष आपके सिर पर प्रदान करती है। पितृदेवों का आशीर्वाद बनने से हमारे ग्रस्त जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए इस साधन को साधा जाए, समय रहते रहते जगा जाए। जो थोड़ा दिया है थोड़े में से थोड़ा निकालो। जिस दिन यह भाव दृढ़ होगा, जीवन आनंद में बनेगा। भज मनु नारायण नारायण।